मेरी एक कविता वो अपने थे, वो अपने थे, वो अपने थे। माता रूप में कैकेयी जिसने राम को वनवास भिजवाया था, वो अपने थे। बहन रूप में लक्ष्मी जिसने अलक्ष्मी को श्राप देकर भगाया था, वो अपने थे। भाई रूप में विभीषण जिसने लंकेश्वर को परम धाम पहुंचाया था, वो अपने थे। पुत्र रूप में साम जिसने कृष्ण के यदुवंश का नाश करवाया था, वो अपने थे। पति रूप में 5 पांडव जिसने द्रौपदी की लाज को नहीं बचाया था, वो अपने थे। वो अपने थे। सखा रूप में द्रुपद जिसने द्रोणाचार्य का भरी सभा उपहास उड़ाया था, वो अपने थे। वो अपने थे। भक्त रूप में भस्मासुर जिसने शिव को मारने का षड्यंत्र रचाया था, वो अपने थे। वो अपने थे। गुरु रूप में परशुराम जिसने कर्ण की मृत्यु से पहले उनसे उनकी विद्या भुलवाया था, वो अपने थे। वो अपने थे। शिष्य रूप में इंद्र जिसने गुरु बृहस्पति को अपना दुर्व्यवहार दिखाया था, वो अपने थे। वो अपने थे। पिता रूप में दक्ष जिसने सती को हवन कुंड में कूदने को मजबूर कराया था, वो अपने थे। पिता रूप में हिरण्यकश्यप जिसने प्रहलाद को मारने का अथक प्रयास लगाया था। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा दीजिए और एक बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है वो अपने थे। और आप सभी को पता है कि अगर अपनों से आपको कोई तकलीफ मिलती है या दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तो यकीनन जो है कि आपकी अंतरात्मा हिल जाती है, क्योंकि उम्मीद आप अपनों से ही रखते हो। परायों से आप उम्मीद नहीं रखते कि कोई बेगाना आकर आपकी मदद करेगा। हम हमेशा जो है ये सोचते हैं कि हमारे अपने ही आएंगे और हर दुख में हमारी मदद करेंगे। तो जब उनसे हमें दुख दर्द मिलता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। अब दुख और दर्द की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज आप लोगों को एक फर्क बताऊं कि दुख और दर्द में एक्चुअली बहुत बड़ा फर्क होता है। हमें लगता है दुख और दर्द एक ही है, बट दुख और दर्द को आज चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि दुख क्या होता है और दर्द क्या होता है। तो देखिए, दुख का मतलब है, दुख जो है वो एक भाव है, वो एक इमोशंस है। जैसे मैं सुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, तो दुख जो है एक भावनात्मक स्थिति है। और ये स्थिति कब आती है? जब आपको या तो निराशा मिलती है या तो आपका कोई अपमान करता है। तो ऐसी कुछ जब बातें होती हैं तब जो है कि आपका इमोशंस जागता है और उस वक्त जो आप ये कहोगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, आपकी आत्मा तक पहुंच जाए। जब बोलते ना ठेस हृदय को लगे, अंतरात्मा तक पहुंच जाए, तब आप कहोगे कि मैं बहुत दुखी हूँ इस वक्त। लेकिन दर्द किसे कहेंगे आप? दर्द देखिए जब आपको शारीरिक चोट पहुंचती है ना, जैसे कि अभी मेरी उंगली पर चोट लग जाए और मुझे अगर बहुत दर्द होगा तो मैं ये कहूंगी आप सबसे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और बहुत दर्द हो रहा है तो मेरे इमोशंस जागेंगे। इमोशंस जागेंगे तो ऑब्वियसली वो इमोशन जो हमारे होंगे वो सुख का तो नहीं होगा, वो दुख का ही इमोशंस जागेगा। तो फिर आप कहोगे कि इस दर्द की वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को दुख और दर्द में अंतर समझ आया होगा। देखिए, मैं जो है अपने वीडियो में हमेशा जो है जोर देती हूँ इस बात पर कि हमें जो है फोकस इस शरीर से जो हटाकर अपनी आत्मा तक ले जाना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम आज की डेट में जो है सीमित होकर रह गए हैं सिर्फ अपने शरीर की देखभाल करने में। हम अपने जो ये 5 इंद्रियां हैं इनको ही सुख देने में जी रहे हैं और मर भी जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए और वो कोशिश होनी चाहिए हमें हमारी आत्मा तक पहुंचने की। बहुत सारे रास्ते हैं, गूगल सर्च करिए या फिर सोचिए कि आपके अंदर जो एक आत्मा है, कभी आप वहां तक पहुंचे हैं? कभी आपने अपनी आत्मा को छूने की कोशिश की है? कभी आपने अपनी आत्मा को जानने की कोशिश की है? नहीं की है। तो ये शरीर जो खुद ही एक दिन जल जाने वाला है, तो आप उसको कितना बचा लोगे और कितने सुख दे लोगे? जो शाश्वत है हमारे इस शरीर के अंदर वो है हमारी आत्मा, जो खत्म नहीं होने वाली, जो मिटने नहीं वाली, जो एज इट इज जैसी है वो पड़ी ही रहेगी। तो क्यों ना हम उस तक पहुंचे। कुछ
ये पूरे सर से लेके पैर तक जो हमारा ये नश्वर शरीर है ना, उस नश्वर शरीर में एक शाश्वत चीज बैठी है, उसको कहते हैं हम आत्मा। और हमारे उस आत्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं है आज की डेट में, क्योंकि हम सब लगे हैं महंगा तेल लगाने में इस चमड़ी पे, महंगा पर जो है परफ्यूम लगाने में हम व्यस्त हैं, महंगा जो है क्रीम लगानी है चेहरे पर। लेकिन आप कभी सोचिए तो सही कि आत्मा कहाँ है हमारी। हमारी कभी अपनी आत्मा से कोई मुलाकात हुई है, कभी कोई बात हुई है? नहीं हो पा रही, और इस वजह से हम सारे दुखी होते जा रहे हैं। हमेशा मैंने ये कहा है अपने वीडियो में कि आप जितना अपने ईश्वर से अपनी दूरी बढ़ाते जाओगे, उतना ज्यादा जो है कि माया, उतना ज्यादा जो है कि आप जो है दुखों में, चिंता में, तनाव में घिरे रहोगे। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये अपनी लाइफ में फेस करा है, मैंने ये सब देखा है कि क्या है ये जीवन। रोना है, गाना है, हर वक्त जो है सुख में है तो वक्त बीत गया, दुख में आए तो पहुंच गए भगवान के पास कि मेरे इस दुख को मिटाइए। तो मुझे ये लग रहा था कि क्या है ये जीवन, हम बस यही करने आए हैं या फिर हम, और सबसे ज्यादा जो हमारी इच्छा जुड़ी होती है कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, और दूसरा ये होता है हमें खुद को सुख देना है। तो अगर आप विचार करेंगे, अगर आप सोचेंगे बैठकर कभी और ये विचार अगर मन में उठे, तो सबसे पहले जो है भगवत गीता, इस बुक को जरूर उठा लीजिएगा। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। रामायण उठा लीजिएगा, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है कि आप जो लोगों से पूछ रहे हैं वो खुद आप पा जाओगे। और ये जो सुख दुख के पल आते हैं ना, वो एक्चुअली आते हैं हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए, हमारे जो है इंसानियत में सुधार आए, हम एक अच्छे इंसान बने, इसलिए आते हैं ये सुख और दुख के पल हमारे जीवन में। कभी आपने विचार किया है कि क्यों ये सुख दुख का जो है सिलसिला चलता आ रहा है हमारे जीवन में? सिर्फ इसलिए चला आ रहा है कि आप जो है समझो, सीखो इन पलों के साथ और अपने आप को सुधारो, अपने आप को परिवर्तित करते जाओ, ना कि आप जैसे हो वैसे ही बने रहो। हमें देखिए अपने जीवन की आखिरी सांस तक खुद को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहना होता है। ये है हमारे जीवन और मरने के बीच का प्रयास, कोशिश। जो कहते हैं ना कि हमें जीने से मरने के बीच करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि आप खुद को अच्छा इंसान बनाइए। खुद को अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको एक अच्छी जीवन शैली को अपनाना होगा, आपको एक अच्छा जीवन सही तरीके से जीना होगा, अपना कर्मा सुधारना होगा। बहुत कुछ है जो आप खुद से जुड़ी हुई बातें जो है सुधार सकते हो, खुद में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, अपने कर्मा को जो है सुधार सकते हो। आपको जो है कि अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी, आपको अपने कर्मा सुधारने होंगे, आपको अपनी पर्सनालिटी को बदलना होगा। तो सोचिए कितने सुधार जो हम खुद के शरीर के अंदर कर सकते हैं, हम वो नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम बैठकर बहुत आसान काम करते हैं। क्या करते हैं? हम बैठकर एक दूसरे की बुराई करते हैं। अरे यार वो इंसान ऐसा है, अरे यार वो ऐसा है, वो वैसा है, इसको तो कुछ अकल नहीं, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। भाई आप कब सुधरोगे? कभी सोचा है आपने? आईना रखिए अपने सामने और फिर अपनी शक्ल देखकर सोचिए कि कभी कुछ सीखा है आपने जिंदगी से, या बस जो है पल को काटे जा रहे हो। सुख आया हंसे, दुख आया रोए। तो क्या निष्कर्ष निकलने वाला है किसी के जीवन का? हमें अपने जीवन का एक निष्कर्ष निकालना है। आपके पास जो है जीवन का सार होना चाहिए कि आपने अपने पूरे जीवन को जीकर क्या क्या सीखा, और वो अच्छी बातें आप अपने बच्चों को दे पाए। तो उसके लिए पहले खुद तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा ना, तब जो है आप अपने आगे की जनरेशन को अच्छा कर पाओगे। और मैं चाहती हूँ आप सभी भी थोड़ा बहुत अंतर मंथन करें अपने विचारों का और आत्मचिंतन करें अपने आप को सुधारने के लिए। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और आप सभी मुझे कमेंट करिए, और कमेंट कर क्या बताएंगे आप सब मुझे? इतना ही बता दीजिए आज की ये मेरी वीडियो कैसी थी। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसके करीब रहिएगा। इसके